नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बाबा नगरी राशिफल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक खास जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन गाय को खिला दें। यह एक चीज जो आपके जीवन में समृद्धि ला सकती है। चैत्र नवरात्रि का व्रत परिवार की सुख, शांति और कल्याण के लिए रखा जाता है। अगर आप इन दिनों में गौ माता को एक खास चीज खिला देते हैं तो आपकी आर्थिक परेशानियां खत्म हो सकती हैं। यह उपाय मां दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का एक अचूक तरीका माना जाता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, सभी संकट और बढ़ाया दूर होगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी, पितृदोष और अन्य समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। गौ माता को भोजन अर्पित करने से जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। कहा जाता है कि यह उपाय 7 पीढ़ियां तक सुख समृद्धि बनाए रखना है। इस साल चैत्र नवरात्रि 29 मार्च 2025 से शुरू हो रही है। श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करते हैं और मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। माता लक्ष्मी और गौ माता की पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का बहुत महत्व है। इस दौरान देवी देवताओं की पूजा की जाती है, विशेष भोग अर्पित किए जाते हैं और मां दुर्गा की विधि विधान से आराधना होती है। गौ माता की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर आप इस चैत्र नवरात्रि में यह उपाय अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। शास्त्रों और वेद पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि चैत्र नवरात्रि मां दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय होता है। इस दौरान मां दुर्गा प्रसन्न मुद्रा में रहती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसती है। मानता है कि इन दोनों सूर्य अन्य दिनों की तुलना में अधिक तेजों में होता है। इस पावन अवसर पर मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जाती है और सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं चैत्र नवरात्रि का व्रत रखती हैं, जिससे उन्हें विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी हो तो उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता है और उसे अपने सभी कार्यों में सफलता मिलती है। इसी कारण हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस बार चैत्र नवरात्रि के दौरान 52 शुभ योग बन रहे हैं। सालों बाद सूर्य का तेज इतना प्रभावशाली होगा कि यह एक दुर्लभ सहयोग बन जाएगा। इस बार चैत्र महीने में वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो 130 वर्षों में पहली बार इस तरह की स्थिति उत्पन्न करेगा। इस अवधि में लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ लोगों का निर्माण होगा। चैत्र नवरात्रि के दौरान पूरे दिन का व्रत रखना चाहिए और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में देर तक नहीं सोना चाहिए और यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इस दिन स्नान और प्रातःकालीन पूजा का विशेष महत्व होता है। यदि आप ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार एक विशेष गौ माता से जुड़ा उपाय विधिपूर्वक कर लेते हैं तो इसका अत्यंत शुभ फल प्राप्त हो सकता है। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और नवग्रह की दशा आपके पक्ष में हो जाएगी। इसके साथ ही राहु केतु की स्थिति में भी सुधार होगा, क्योंकि इनके प्रभाव का नियंत्रण मां दुर्गा के हाथों में होता है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धान की आवक बढ़ने लगेगी और आर्थिक कासन से मुक्ति मिलेगी। अगर मां दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए तो किसी भी व्यक्ति को धनवान बनने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि गौ माता को ऐसा क्या खिलाने से यह लाभ प्राप्त हो सकता है। आपने देखा होगा कि दिवाली, धनतेरस या नवरात्रि की पूजा के दौरान गौ माता को विशेष रूप से भोग अर्पित किया जाता है। कई परिवारों में गौ माता को 2 पूरियां अर्पित करने की परंपरा है। इसलिए आपको इस उपाय को चैत्र नवरात्रि के दिनों में करना चाहिए और सूर्य देव को आगे देकर उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको गौ माता से जुड़े ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें करने से आपके जीवन के दुख, संकट और बढ़ाया समाप्त हो सकती है
और आपकी सफलता के मार्ग की सभी रुकावटें दूर हो सकती हैं और इसे करने से आपको सभी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। आपके जीवन में अपार धन संपत्ति आएगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यदि आप यह उपाय करते हैं तो आप धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी। अन्य धन और वेस्टर्न की कभी कमी नहीं होगी। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा करनी चाहिए। यदि आप इस दिन हनुमान जी, मंगल देव और शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाता है। इससे व्यक्ति के जीवन में धन संपत्ति का आगमन होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हम आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी निशुल्क दे रहे हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य जनहित में सेवा करना है। इसलिए यदि आपको यह जानकारी उपयोगी अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चा हृदय से जय मां दुर्गा, जय मां लक्ष्मी और जय गौ माता जरूर लिखें। और साथ ही दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अब हम एक महत्वपूर्ण उपाय बता रहे हैं जिसे आपको चैत्र नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। गाय से जुड़े उपाय बताने से पहले एक और प्रभावशाली उपाय जान लीजिए। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। इसके लिए आटे का दीपक बनाएं और उसमें 4 बातें लगे। दीपक में 2 सबूत लौंग डालें और इसे जलाकर अपनी मनोकामना मांगे। इस जलाकर वहीं छोड़ दें और देखिए कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। यदि आपने अभी तक ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। अब बात करते हैं गौ माता से जुड़े उन उपायों की जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियां तक धन और समृद्धि की कोई कमी नहीं होती। सभी दुख दर्द और कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि के दिन मां दुर्गा की विधिपूर्वक पूजा करें और गौ माता की पूजा अवश्य करें। पूजा के लिए बनाए गए भोग में से 2 पूरियां गौ माता को जरूर खिलाएं। सूखी पूरी न खिलाएं बल्कि उसे पर मिठाई हवा या कोई भी प्रसाद लगाकर अर्पित करें। हर शुभ कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से सभी वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि बिना पंचामृत के कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महीने में कम से कम एक बार परिवार सहित गौशाला जाने और गायों को हरा चारा खिलाने का नियम जरूर बनाएं। इससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। बाबा नगरी राशिफल आपको हमेशा सही जानकारी ही देता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाना और सर्दियों में उन्हें गुड़ खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। खास तौर पर चैत्र नवरात्रि के दिन गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। गर्मियों में गाय को गोदना भी खिलाना चाहिए। गौ माता को अनेक देवी देवताओं का वास माना जाता है। इनसे जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। अगर दूध धोते समय गए अचानक ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो यह अपशगुन माना जाता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति यात्रा पर निकल रहा हो और उसे सामने गए अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो यह शुभ संकेत होता है और यात्रा सफल मानी जाती है। गाय की आवाज सुना भी शुभ माना जाता है, खासकर जब यात्रा के समय या रात्रि में गए हुंकार भर। लेकिन ध्यान रखें, गाय के साथ कभी भी बुरा व्यवहार ना करें। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने की चर्चा चल रही है, लेकिन कई लोग उनके साथ खराब व्यवहार करते हैं। जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है, कुछ लोग उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। कई बार इन्हें डंडे मारे जाते हैं या उन पर पानी डाला जाता है, जिससे वह बीमार होकर दम तोड़ देती है। शास्त्रों के अनुसार गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। गाय को माता का दर्जा दिया गया है और जो व्यक्ति गाय को कष्ट देता है वह भारी पाप का भागी बनता है। गौतम मुनि की कथा में भी यह उल्लेख मिलता है कि उन्होंने गलती से एक गाय को डंडा मार दिया था। जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण की कथा में भी मिलता है कि उन्होंने बल रूप में आए वृद्ध असुर का वध किया था, जिससे मुक्त होने के लिए उन्हें सभी तीर्थ को
एक कुंड में बुलाकर स्नान करना पड़ा था। गाय को पानी पीते समय भागना घोर पाप माना गया है, जबकि उनकी सेवा करने वाले लोग सुखी और धनवान होते हैं। गाय को कष्ट देकर उठाने से मनुष्य अपने पापों का भागी बनता है और अगले जन्म में दर दर भटकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उन्हें भोजन करते हैं और उनकी अच्छी देखभाल करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। यह सबसे पवित्र और लाभकारी माना जाता है। परंतु कुछ लोग गाय को एक बार दुगने के बाद बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी निकाल लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को नकारात्मक परिणाम भक्त में पड़ते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है और ऐसे व्यक्ति को नरक में काशत भोगना पड़ता है। नंदी ने अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था, इसलिए वह अपवाद है। गाय का दान बहुत पुण्य माना जाता है, लेकिन बीमार या बुद्धि गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा में भी बताया गया है कि उन्होंने अपने पिता द्वारा बुद्धि गायों के दान पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करने से व्यक्ति को महान पुण्य प्राप्त होता है और स्वर्ग में स्थान मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष उत्पन्न होता है। सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध रक्त से होता है। इसलिए यदि सूर्य पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो या मंगल की युति राहु केतु से हो तो यह दोष बनता है। पितृदोष से जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। यदि यह दोष हो तो रोज या चैत्र नवरात्रि के किसी दिन गाय को रोटी, गुड़ और चारा खिलाने से इसका निवारण होता है। हर शुभ और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध या दूध से बना घी शामिल करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस घर में गाय होती है वहां के वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। गाय के गोबर को बृहस्पति का प्रतीक माना गया है। यदि जन्मपत्री में बृहस्पति नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो शिवलिंग के दर्शन करने के बाद यदि गौ माता सामने आ जाए तो उन्हें अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। इससे यात्रा सफल होती है। यदि यात्रा के दौरान सामने गए आ जाए, विशेष रूप से अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई, तो यह संकेत होता है कि यात्रा मंगलमय रहेगी। गाय को ताजा भोजन ही देना चाहिए। यदि रोटी बनाई जाए तो उसे तुरंत खिलाना चाहिए। बासी रोटी देने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और कार्यों में विघ्न आता है। इसलिए हमेशा ताजी रोटी ही खिलाए। सधी गली चीज कभी भी गाय को नहीं खिलानी चाहिए। लोग अक्सर खराब फल या साड़ी सब्जियां गाय को खिला देते हैं, जो अशुभ माना जाता है। इसके बजाय आटे की 11 लोहियां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं और उनके चरण स्पर्श करें। ऐसा करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और बढ़ाएं समाप्त होती है। यदि यह उपाय आपको अच्छे लगे तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। बाबा नगरी राशिफल चैनल आपको हमेशा उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय से जय मां दुर्गा, जय माता लक्ष्मी और जय गौ माता जरूर लिखें। धन्यवाद।